जो भी आदमी तुम्हारी जिंदगी में रोशनी पैदा कर रहा है उसका पैर छू लो। मां बाप तो भगवान ही है। भगवान कौन? जो बिना किसी हित के आपका ध्यान रखे, वो भगवान। उसमें से मां बाप भी आते हैं। जितना सेवा करोगे उतना विवेक बढ़ता जाएगा। इसलिए जिसको भी दिक्कत हो रही है वो किसी ना किसी आश्रम से जुड़ जाएं, और कोई रास्ता है नहीं। गुरुद्वारे चले जाओ। आश्रम नहीं जा पा रहे हो, अपने अपने मोहल्ले के गुरुद्वारे में चले जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लोगों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। उनका वो जो, और ये मत सोचो ये सिखों का है, कोई धार्मिक स्थल किसी की बपौती नहीं है, सबकी है, मानवता की है। गुरुद्वारे चले आओ, वहां जूता उता जमा करते हैं, जूता लो, कागज कपड़े से साफ करो। मस्जिद चले आओ, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। नमाजी आते हैं उसमें से कोई बुजुर्ग है उसका हाथ पैर दबा दो। मंदिर चले जाओ, चर्च चले जाओ। तो सेवा करोगे, अहम घटेगा, अहम घटेगा, विवेक बढ़ेगा। और एक बात जो तुम्हारे अंदर मजबूत होने लगेगी वो ये है, सबसे बड़ी बात, कि मुसाफिर हैं यार। मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ चलते जाना। एक्चुअल में दोनों के बीच में फर्क कहां है? ये बॉडी है, ये माइंड है। अच्छा, दोनों के बीच में कोई फर्क है? दोनों के बीच में कोई एक्चुअल में फर्क है? बॉडी इज इंफॉर्मेशन अपियरिंग एट अ ग्रॉस लेवल एंड माइंड इज इंफॉर्मेशन एट अ सटल लेवल। है तो इंफॉर्मेशन ही, उसके अपीयरेंस में फर्क है, और तो कोई फर्क है ही नहीं। और ये इस तरीके से इंटरट्वाइंड है आपस में, बॉडी और माइंड, कि एक्चुअल में कहीं कोई फर्क है ही नहीं, बट इंफॉर्मेशन को यूज करके हम फर्क कर सकते हैं। दैट इज जस्ट फॉर नेम सेक। दूसरे तरीके से कहें, जस्ट अ थॉट। तीसरे तरीके से कहें, जस्ट एन इमेजिनेशन। चौथे तरीके से कहें, माया है। माया मीन्स दैट विच इज नॉट, कि रियलिटी में कहीं नहीं है, कहने के लिए कुछ भी बोलते रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ये सोफा है ब्लू कलर का, एक है रेड कलर का, ये जो साइड का है इसका, इसके बारे में हम कुछ भी बोलते रहे, कहानियां बना दे, कोई भी नैरेटिव बना दे कि जो लाल वाला सोफा है ना वो अनऑस्पिशियस है, ये जो ब्लू वाला है ये ऑस्पिशियस है, क्योंकि जो लाल रंग है वो अच्छा नहीं होता है, उस पर जो बैठता है उसके लिए अच्छा नहीं है, ब्लू वाला जो बैठेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी। इसकी अपनी एक एनर्जी है, उसकी अपनी एक एनर्जी है, कलर्स की अपनी एक एनर्जी होती है। देखो कितनी लंबी कहानी है, कुछ भी कहानियां करते रहो, बट एक्चुअल में क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे सपने में बहुत कुछ होता है, एक्चुअल में क्या है? कुछ भी नहीं है, जस्ट अ ड्रीम। तो चाहे आप उसको थॉट कहो, चाहे कॉन्सेप्ट कहो, चाहे आइडिया कहो, चाहे नेमसेक कहो, चाहे ड्रीम कहो। इसीलिए पास्ट में कुछ ऋषि मुनियों ने इस जागृत अवस्था को स्वप्न का नाम दिया है। जो लोग गहराई से नहीं समझ पाए वो कहेंगे सपना कैसे है? सपने में कोई खून थोड़ी ना निकलता है।